जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्जाम डे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें वर्कशीट नंबर 67 मिली है। तो 67 नंबर वर्कशीट जो मिली है हमें, ये 17 जनवरी 2022 की वर्कशीट है। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं क्लास के लिए है। जियोग्राफी के 2 चैप्टर आपके मेन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें पहला जो 6 चैप्टर जो है वो क्या है, विनिर्माण उद्योग, और 7 चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी कि जिस चैप्टर से ये मैप पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन आंसर भी आएगा, मैप भी आएगा। तो आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, और ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन दे रखे हैं, रेखांकित चित्र कर रखे हैं मैप में, और उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहला जो है अमृतसर, ठीक है। पहला जो है अमृतसर, जो अमृतसर में हवाई पत्तन है उसको हम राजा सासी हवाई पत्तन के नाम से जानते हैं, ये आप समझ लीजिए। दिल्ली के अंदर जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है उसे, दिल्ली जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है। थर्ड में बात की जाए मुंबई हवाई अड्डा, तो मुंबई के नाम से जानते होंगे अब, लेकिन उसको और किस नाम से जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पत्तन, ये भी आपको पता होना चाहिए। चेन्नई हवाई अड्डा जो है, ये तो चेन्नई में है, लेकिन उसको किस और नाम से जाने जाते हैं, मीनामबक्कम हवाई पत्तन, ये आपको पता होना चाहिए। कोलकाता के अंदर जो हवाई अड्डा है उसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन के नाम से जानते हैं। और हैदराबाद हवाई अड्डा जो है उसको राजीव गांधी हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजीव गांधी हवाई पत्तन। तो इस तरीके से ये अच्छी बात है कि आपको जगह के साथ साथ उस हवाई अड्डे का नाम दे रखा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ राजा सांसी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति महाराज हवाई अड्डा, इस तरीके से सिर्फ हवाई अड्डे के नाम दे रखे होंगे, हवाई पत्तन का नाम दे रखा होगा, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। चलते हैं मैप में, प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं चीज़ को, ताकि और आसान हो जाए। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, और इस तरीके से पॉइंट आउट कर रखा है। सबसे अच्छी बात है, उम्मीद यही है कि एग्ज़ाम में भी पॉइंट आउट करके आएगा। और जिस बच्चे ने मैप पहले नहीं किया है, मेरी वीडियो देख करके, मुझसे मैप समझ करके, ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं मुझे जो कहते हैं मैप सर मैं पहले छोड़ देता था, करता नहीं था, ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मैं मैप कर पाता हूँ। क्योंकि अगर आप एक दो बार समझ लेंगे तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और मैप समझने का, करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप भारत के नक्शे को सबसे पहले स्टेट जानिए, राज्य जानिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 3-4 दिन लगातार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगी। ओके, कि करके देखिए, ठीक है। एग्जाम में 2 मिनट के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन आपके, या 3 नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर कंफर्म हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट आउट कर रखा है, उम्मीद यही है कि एग्जाम में भी ऐसे पॉइंट आउट ही आएगा। तो ये स्टेट पता होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हवाई अड्डा है, ठीक है। ये स्टेट जो है, ये कौन सा स्टेट है, ये पंजाब है। पंजाब के अंदर अमृतसर हवाई अड्डा जो है उसको किस और नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे राजा सांसी हवाई पत्तन, हवाई पत्तन, ठीक है। ब्रैकेट में अमृतसर लिख देंगे, ब्रैकेट में अमृतसर, क्योंकि ये कहाँ है, अमृतसर में है। तो पेन से मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से मतलब स्केच से नहीं लिख पा रहा हूँ, आप पेन से अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग में आप लिख करके अपने अध्यापक को भेज करके इसको चेक करवाइए, अपनी कॉपी में इसको लगाइए, मैप अलग से खरीद करके इसको लगाइए। नेक्स्ट है जो हमारा, नेक्स्ट है, देखिए, ये जो स्टेट आपको पता चल जाएगा तो आप कर पाएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये स्टेट कौन सा है, ये हमारा प्यारा दिल्ली है। ये दिल्ली है, तो दिल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको किस और नाम से जानते हैं, पता होना चाहिए आपको, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखेंगे, हवाई अड्डा नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ब्रैकेट में नई दिल्ली। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, उसी के नीचे चलते हैं साइड में। तो ये स्टेट आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है हमारा पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है ये है कोलकाता, जिसमें पॉइंट आउट कर रखा है। तो कोलकाता हवाई अड्डे को और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो इस तरीके से आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा के नाम से डाल डाल सकते हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय लिखना भी ना भूलें, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट किसके पॉइंट के अंदर है, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है मुंबई। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस और नाम से जानते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए। उसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी महाराज के नाम, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। और ब्रैकेट में आप मुंबई लिखेंगे, जिससे आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट उसके साथ में हम चलते हैं, तो उसी के साथ में नीचे ये जो पॉइंट कर रखा है, ये कौन सा स्टेट है। मैंने बताया कि 10 मिनट आप 3-4 दिन लगातार लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और 2 मिनट के अंदर स्कूल में जब आपको मैप मिलेगा एग्जाम में, आप 2 मिनट में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है, ये है तेलंगाना। तेलंगाना में ये जगह कौन सी है, पॉइंट आउट कर रखा है, ये हैदराबाद। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसको किस और नाम से जानते हैं, तो इसको राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप पूरा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, हैदराबाद, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हाँ, बच्चे को ये भी पता है कि इस जगह का नाम हैदराबाद है, और जो कि ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कहीं और से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप समझ लिया है, और शायद एक और बच जाता है हमारा नीचे, तो उसी पे चलते हैं। नेक्स्ट इसी के नीचे है, तो ऊपर करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए, ये इसी के हैं। ये तो आपको पता, मैंने बताया कि ये पता होना चाहिए आपको स्टेट कौन सा है। ये स्टेट है तमिलनाडु, है, जिसकी कैपिटल क्या है, जिसकी कैपिटल है चेन्नई। तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस और नाम से जानते हैं, मीनाम्बक्कम, मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, है चेन्नई, ओके, चेन्नई। तो इस तरीके से आपने सभी पॉइंटों को पॉइंट आउट किया, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस नाम से जानते हैं, कौन सा स्टेट है ये, उस स्टेट में पर्टिकुलर उस जगह को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ गए हैं। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आपको अच्छी अच्छी स्टडी से रिलेटेड मिलता रहे, और प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे कि एग्ज़ाम तक आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, और एग्ज़ाम जब आए तो आपको डर ना लगे एग्ज़ाम करने से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।